नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे ग्वालियर की, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। साथ ही बात करेंगे शिवपुरी की, जहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 6 जून से 12 जून तक किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर ग्वालियर से है, जहां जल संरक्षण को लेकर शासन की मंशा योजना के अंतर्गत जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मुहिम की अगुवाई ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान ने की। ग्वालियर के फूलबाग मैदान स्थित पुरानी बावड़ी से इस अभियान की शुरुआत की गई। पुरानी बावड़ी के जीर्णोद्वार और जल विहार स्थित तालाब की साफ सफाई और संधारण का कार्य भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि शहर और ग्रामीण इलाकों में तालाब और डैम की मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नगर निगम द्वारा 20 बावड़ियों को चिन्हित किया गया है। वहीं निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान और नगर निगम कमिश्नर ने चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल और गर्मी से बचाव राहत की सुविधाओं की जानकारी ली। इस संबंध में कलेक्टर रुचिका चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज अभियान चलाया गया, किस तरीके से कुओं और बावड़ियों को चिन्हित किया गया, किस तरीके से सफाई की? मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम का लॉन्चिंग हुआ है और ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में ही समस्त जिलों में चलाया जा रहा है। तो ग्वालियर में ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम बात करें तो हमने कई सारे किसानों के खेत तालाब और जो हमारे बड़े डैम्स इत्यादि हैं उनके वेस्ट वेयर की सफाई, मरम्मत, ये सब कार्य लिए हैं। और साथ ही शहर के क्षेत्र में हम लोग देखें तो हमारी जितनी वाटर बॉडीज़ है उसका प्रयास है कि उसको धीरे धीरे किस प्रकार से रीएक्टिवेट किया जाए। तो जन सहयोग के माध्यम से अभी नगर निगम ने कुछ 20 बावड़ियाँ हम लोगों ने चिन्हित करी है, जिसको हम स्मार्ट सिटी के माध्यम से उसमें यदि कोई रिपेयर की आवश्यकता है, कोई फिल्ट्रेशन की आवश्यकता है, उसके चैनल को ठीक करने की आवश्यकता है, तो इन कामों को हम लोग ले रहे हैं। साथ ही वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिचार्जिंग में इसके ऊपर भी काफ़ी फोकस दिया जाएगा। अभी हमारे पास लगभग 45 दिन का बढ़िया टाइम अवेलेबल है। तो जो हमारा छतों में, कॉलोनीज़ में पानी आ रहा है उसको बहने से रोकने की बजाय हम उसको थोड़ा बहुत धरती के अंदर भेज सके, इस प्रकार का प्रयास। लोगों से किस तरीके से अपील करेंगे इसमें? जो सभी ग्वालियर के नागरिक हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जिस जगह मध्य प्रदेश में लोकेटेड है वहाँ बहुत टेम्परेचर्स हाई होते हैं और बारिश भी अपना एवरेज रेनफॉल बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। तो यदि हर व्यक्ति अपने घर पे जो पानी गिर रहा है, आपके आसपास में जो रेन वाटर आता है, उसको हम लोग टैप कर सके और एक वाटर रिचार्जिंग का छोटा सा सिस्टम बना सकें। हमने पिछले वर्ष भी एक वीडियो शेयर किया था, उसको मैं पुनः अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करवाऊंगी। मात्र 2500 से 3000 रुपये की लागत में कोई भी व्यक्ति अपने घर पर अपना खुद का एक वाटर रिचार्जिंग सिस्टम सेटअप कर सकता है। बहुत ही सिंपल है। छत से आपको एक पाइप को उतारना है, नीचे एक ड्रम लगता है जिसमें हम 3 लेवल की मटेरियल को फिल करते हैं, बोल्डर, सैंड और बजरी, और पानी जब उसमें जाता है तो छन के नीचे वो ग्राउंड लेवल में जाता रहता है। तो किसी बहुत बड़े इनिशिएटिव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब यहाँ के 4 लाख घर इस काम को करेंगे और मैं समझती हूँ कि अगर इस वर्ष में हम उसके 50% भी कर पाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और ये अकेले कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी नगर निगम इसको नहीं कर सकती जब तक इसमें सामूहिक भागीदारी ना हो। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां आगामी 6 जून से 12 जून तक श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री 108 श्री पवनदास जी महाराज जी के सानिध्य में कथा व्यास आचार्य पंडित श्री रामेश्वर महाराज जी द्वारा की जा रही है। 6 जून को कलश यात्रा का आयोजन हनुमान मंदिर से सुबह 7 बजे से किया जाएगा। कलश यात्रा के उपरांत प्रसादी वितरण होगा और कथा पीठ से कथा व्यास जी महाराज के मुखारविंद द्वारा कथा शुरू होगी एवं कथा 12 जून को समापन के साथ ही यज्ञ पूर्ण आहुति और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। दरअसल श्री गुरु गोरखनाथ जी मंदिर पर 18 जून यानी आज श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के संबंध में चर्चा रखी गई, जिसमें सभी भक्तगण शामिल हुए। इस चर्चा में कथा से संबंधित सभी आयोजन और प्रबंध के बारे में मंदिर के महंत श्री 108 श्री पवनदास जी महाराज के सानिध्य में सभा का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में हुई बैठक में भक्तगण अजीत बत्रा, सुनील जैन, सुदर्शन भैया, विकास भार्गव एवं वृंदावन से पधारे हुए महाराज अनिरुद्ध उपाध्याय जी उपस्थित रहे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण भारद्वाज। अच्छा जी, यहाँ पर सिद्धेश्वर पर जो कार्यक्रम होना है, किस प्रकार के क्या कार्यक्रम होना है? अभी यहाँ पर अनंत स्त्री गुरु से
श्री श्री 108 पूर्णदास महाराज जी के विशिष्ट तत्वावधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गोरखनाथ मंदिर पर श्री राधा माधव भगवान की परम सानिध्यता में आयोजित हो रहा है। आगामी 6 तारीख को 6 जून से 12 जून तक का कथा है। उसके बीच जितने भी कथा के सहयोगीगण हैं और सभी जितने भी यहाँ से जुड़े इस क्षेत्रवासी ग्रामवासियों से सभी का विशिष्ट सहयोग है इस कथा के संबंध में। और सभी लोग तन से, मन से, धन से, जितना भी जिसके पास भगवान ने सामर्थ्य दे रखी है, सब लोग अपने भरपूर लगन से लगे हुए हैं इस कथा को आयोजित कराने में। और हमारे कथावाचक श्रीधाम वृंदावन से हैं, अशोक नगर से ही हैं। और उन सभी का आगमन 6 तारीख को होगा और 6 तारीख से ही यहाँ 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रखा गया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से निवेदन रहेगा, करबद्ध प्रार्थना रहेगा, अधिक से अधिक मात्रा में भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए अवश्य पधारें। और बड़े कहते हैं ना, जीवन का एक गोल्डन टाइम होता है, स्वर्णिम अवसर होता है, जिस समय कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। कथा कहते हैं ना, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, भगवान का साक्षात शब्दमय विग्रह है। और कहते हैं भगवान का ये स्वरूप ही मानना चाहिए, क्योंकि भगवान के इस विग्रह को कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष यानी आप जो कामना करेंगे वो सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत जैसा दूसरा कोई वैदिक वाङ्मय का ग्रंथ नहीं है। वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके संबंध में आज से नहीं, परंपरागत ऋषि मुनियों से ही चला आ रहा है ये, कि जीवन में किसी भी प्रकार की यदि कामना है तो भागवत जी की संकल्प करने मात्र कि मैं आज से कथा श्रवण कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, या हमारे यहाँ भव्य आयोजन कथा का होने जा रहा है, इतना कर लेने मात्र से उसकी मनोकामनाएं निरंतर पूर्णता की ओर अग्रसरित होती हैं। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।